ऐसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लाम में सेशन 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको जामिया में एडमिशन चाहिए, जामिया ने एक मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम मार्क्स सेट किया है, यानी कि उससे कम अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको जामिया में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो उसके बारे में अभी हम डिटेल में और कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट 2024 में जेएमआई में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्टूडेंट, पहले थोड़ा लिंक के बारे में बता दें कि जामिया में यूजी, पीजी, बीटेक, बीआर डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स और सीयूटी के लिए जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, इन सबके फॉर्म फिल हो रहे हैं और इस लिंक से फॉर्म अप्लाई होंगे। वही जो स्टूडेंट 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका ये लिंक है आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, इस लिंक से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। बाकी एनआरआई वाले स्टूडेंट जो है इस लिंक से अप्लाई करेंगे और जो फॉरेन नेशन के स्टूडेंट है वो इस वाले लिंक से अप्लाई करेंगे फॉर्म। डिस्टेंस वाले स्टूडेंट इस लिंक से फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये तो बेसिकली फॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा था, इन शॉर्ट में मैंने आपको आइडिया दिया। तो चलिए, काम की बात ये है कि सबसे पहले जो है इनका जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, यानी कि हम जो भी चीज़ें बात करेंगे वो सारी इसके प्रोस्पेक्टस में मेंशन है और हम उसी हिसाब से ही बात करेंगे, कुछ अपना कुछ भी नहीं, सारे इनके प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि देखिए, आपके जामिया के जो फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट रखा गया, इस बार इन्होंने 30 मार्च रखा है। पर इसमें भी कुछ लोग बड़े ही तेजस्वी हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि उनका एंट्रेंस का डेट और फॉर्म दोनों आ चुका है और वो स्टिल अभी पूछते हैं कि सर फॉर्म कब आएगा। तो मैं उनको फिर से यही कहूँगा कि आप थोड़ा वेबसाइट को ढंग से देखिए और जो यूजुअली मैं वीडियो बनाया करता हूँ उसको 1-2 बार देख लिया करिए, वीडियो हिस्ट्री में जाकर देख लिया करेगी कि किससे रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड हुए हैं। तो मैं बताऊंगा यही कि फॉर्म आपके आ चुके हैं और अब हम थोड़ा आपके बारे में डिटेल में बात करते हैं, खासकर जो जामिया ने अपना मिनिमम क्राइटेरिया जो सेट करा है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियोस चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। आप अगर जामिया के जनरल गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो पहले थोड़ा सा मैं कुछ क्लैरिटी दे दूँ। जैसे कि जेएमआई के अंदर अगर आपको बीटेक में एडमिशन चाहिए, बीटेक के अंदर जितने भी कोर्स हैं, या तो बीडीएस में एडमिशन, बीडीएस कोर्स यहाँ पे है, या फिर सीयूटी के अंदर जो 15 कोर्स है उसमें अगर एडमिशन चाहिए, या पीजी में भी इन्होंने दिया है, मतलब यूजी और पीजी इन दोनों में दिया है, इन सब में अगर एडमिशन चाहिए तो इसमें क्राइटेरिया ये सेट किया है कि जो स्टूडेंट 2024 में सीयूटी का पेपर देगा तो उसको सीयूटी, यूजी और पीजी में एडमिशन मिलेगा। जो स्टूडेंट जेईई मेन देंगे उनको बीटेक में एडमिशन मिलेगा। और जो स्टूडेंट नीट का पेपर दिए होंगे, या नीट का 2024 में, 23 वाले को कंसिडर नहीं किया जाएगा, 24 में जो दिए उनको बीडीएस में कंसिडर किया जाएगा। तो ये बेसिकली आपका हो गया पहला क्राइटेरिया। इसमें क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2023 वाले भी चाहते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अब क्या कहा जा रहा है, पॉइंट नंबर 3। हालांकि पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे देखिए कर रहा है, कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग लेस देन 30% मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट वेयर एप्लीकेबल नॉट बी शॉर्टलाइज फॉर इंटरव्यू और एडमिशन। मतलब इसका साफ मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका पेपर जो है 60 मार्क्स, या मान लीजिए आपका पेपर 100 मार्क्स का है सपोज, उसमें कम से कम 30% मार्क्स आपको मिनिमम लाना होगा। किसमें? अगर डिस्क्रिप्टिव पार्ट है तो देखिए मैं बता दूं उससे पहले, जामिया का जो एंट्रेंस है ना उसमें 2 टाइप का यूजुअली देखा जाता है। कुछ कोर्स में थ्योरी है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, और कुछ कोर्स में ये है कि एमसीक्यू प्लस इंटरव्यू है, यानी कि एमसीक्यू रहेगा और इंटरव्यू रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा और इंटरव्यू रहेगा। कुछ में थ्योरी प्लस एमसीक्यू। अब सभी कोर्स में नहीं, कुछ ही कोर्स में है। जैसे इंग्लिश हो गया, मास्टर्स के कुछ कोर्स हैं उसमें हो गया, बियॉन्ड से इंग्लिश हो गया, और भी कुछ कोर्स है जहाँ पे एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कि बियॉन्ड से इंग्लिश में अगर देखा जाए तो 40 मार्क्स का एमसीक्यू रहते हैं और 60 मार्क्स का जो है वो थ्योरी लिखना होता है। फिर 100 मार्क्स का वेटेज बनता है और मेरिट के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। सेम एज इट इज जैसे एमए हिस्ट्री में भी है, आई थिंक एमए हिंदी में भी है, सही कुछ है। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि अब ये कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पेपर 100 मार्क्स का तो है वो और 100 मार्क्स में क्या कुछ है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, वेबसाइट पे ही आपको अपने कोर्स से रिलेटेड, हमने कई सारे कोर्स से रिलेटेड वीडियो बनाया, वरना ये प्रोस्पेक्टस में ही आपको पता चल जाएगा और सिलेबस वाला सेक्शन से भी जाकर देख सकते हैं, वरना प्रीवियस ईयर पेपर आप एसेस करिए, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। तो पहली बात तो ये समझिए कि जामिया में एडमिशन 2 तरीके से हो रहा है। कुछ कोर्स में थ्योरी प्लस, यानी थ्योरी लिखना होगा और एमसीक्यू रहेगा साथ में, कुछ में रहेगा एमसीक्यू और इंटरव्यू रहेगा। तो अब दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट यानी थ्योरी। तो अगर थ्योरी हो, मतलब मान लीजिए थ्योरी लिखने का जो है 60 मार्क्स का है, उसमें एटलीस्ट 30% का स्कोर करना होगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, मतलब तभी आपके लिस्ट में नाम आ पाएंगे, वरना आपका नाम भी नहीं आएगा।
जैसे कई बार जो रिजल्ट पब्लिश किया जाता है ना, तो रिजल्ट में कुछ बच्चों का नाम ही नहीं आता है। उसकी वजह ये है कि उनका अगर मार्क्स देखा जाए तो 30% से कम होंगे, इसलिए उसका नाम नहीं आएगा पहला। तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर इतने 30% से कम रहेंगे तो हम आपका नाम ही नहीं लिस्ट में लेकर आएंगे, वेटिंग में भी नहीं आ पाएगा आपका। तो एटलीस्ट वेटिंग में या अपने मेरिट लिस्ट में आने के लिए भी आपको कम से कम 30% मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। अब जैसे 60 मार्क्स का आप 30% निकाल लीजिए, कितना होगा। अच्छा एक बात और, ये तो हो गया मिनिमम क्राइटेरिया, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कई ऐसे कोर्स है जहाँ पे कट ऑफ जामे काफ़ी हाई रहता है। जैसे यूजुअली मास्टर्स के अंदर जामे का कट ऑफ जो है वो अराउंड 40 से 50 के आसपास में रहते हैं। कई कोर्स में, कुछ कोर्स में तो आजकल 60 से 70 के आसपास जा रहे हैं। ये मास्टर्स की बात कर रहा हूँ। वहीं बीए के अंदर जो कोर्स है इसमें भी सेम हाल है। इसमें भी कुछ कोर्स में जो है 40 से 50 भी कट ऑफ रह रहे हैं, कुछ कोर्स में जो 50 से 60 के बीच में रहते हैं कट ऑफ। हाँ, जो सीयूटी के अंदर जो कोर्स है उसमें मोस्टली कोर्स में ऐसा देखा गया है कि 170 से 190 के बीच में कट ऑफ रहे हैं पिछले साल सीयूटी के अंदर जो कोर्स है। तो ये आपको मैक्सिमम लेकर चलना होगा, मिनिमम नहीं। मिनिमम तो ये है कि भाई बस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। मेरिट लिस्ट में नाम आने से थोड़ी ना आपको एडमिशन मिल जाएगा, जब तक कि आप टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100 में आप नाम ना लाए। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया बेसिकली थ्योरी पार्ट के लिए। जैसे ये कब पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए किसी कोर्स का कट ऑफ जो है वो अराउंड जो है 50 के आसपास चला गया, तो उसमें इसके हिसाब से 30% मार्क्स बनेगा 60 का, और एमसीक्यू का भी बनेगा। तो मिनिमम मार्क्स सेट किया जाता है। जैसे वो मैं बताऊंगा अभी, ऐसे अगर नहीं समझ पाएंगे तो। एक और जो है इन्होंने क्या कहा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। यूजी कोर्स के अंदर जितने भी कोर्स हैं उन सब में नेगेटिव मार्किंग, इवन डिप्लोमा में भी या पीजी कोर्स में जिसमें भी एमसीक्यू टाइप का होगा क्वेश्चन, वहाँ आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, और एक गलत करने पे 0.25 मार्क्स सही में से डिडक्ट हो जाएगा। उसमें भी उन्होंने कहा है कि अगर आपको अपना नाम लिस्ट में देखना है तो कम से कम 15% मिनिमम, इससे नीचे अगर होता है तो आपका नाम नहीं आएगा, आपका दूर दूर तक नाम नहीं दिखेगा। मगर ये है कि होता इसमें ये है कि टॉप मोस्ट मार्क्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको कंसिडर पहले किया जाता है। मतलब ये है कि ये तो मिनिमम 15%। अब जैसे मान लीजिए 100 मार्क्स का कोई पेपर है, तो ऑब्वियसली आप देखे होंगे यूजुअली जो कट ऑफ कितने जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं। इसमें कभी भी ऐसा हुआ कि अभी 15 कट ऑफ गया है? हाँ, कुछ कोर्स में चले जाते हैं, जो सेल्फ फाइनेंस के कोर्स है उसमें चले जाते हैं, वरना यूजुअली ऐसा नहीं हो पाता है। हाँ, मास्टर्स के अंदर भी कोर्स है, उसमें भी 30-32 के आसपास कट ऑफ चला जाता है। तो यूजुअली एक मिनिमम मार्क्स इसलिए सेट किया गया ताकि उससे कम के बच्चे को लिया ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया कि थ्योरेटिकल सेक्शन में मिनिमम 30% स्कोर करना पड़ेगा, और एमसीक्यू अगर है तो उसमें मिनिमम 15% लाना ही पड़ेगा। किस लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ मेरिट लिस्ट। इसलिए नहीं कि आपको उस 15% पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जो है कट ऑफ जो है चला गया 80, तो फिर 15% किसी काम का नहीं है। वो तो अल्टीमेटली 80% या 80 मार्क्स वाले को ही कंसिडर किया जाएगा ना वहाँ पर। ये हो गया आपका मिनिमम मार्क्स टू एडमिशन इन जेएमआई। इसके अलावा ये है कि एंट्रेंस जो होगा वो रिटन टेस्ट नहीं, कुछ में तो रिटन है, मतलब सिंपल सी बात है। कुछ में डिस्कशन, ये सारी चीज़ें वो डिपेंड करता है कोर्स पे कि किस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं। हाँ, ये एक बात ज़रूर कह रहे हैं कि आपको मतलब रेगुलरली जो है जेएमआई